रुपेश हत्याकांड में ऋतुराज की गिरफ्तारी के बाद आज पटना के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा छपरा स्थित रुपेश के घर पहुंचे और परिजनों को जांच के बारे में बताया। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के खुलासे के पुलिस के दावे पर परिवार को भरोसा नहीं है। हाई प्रोफाइल शख्स की हत्या को रोड रेज की मामूली वजह बताने के बाद परिजनों के सवाल का उत्तर देने पहुंचे पटना के सीनियर एसपी से बात के बाद भी परिजन सहमत नहीं हैं। एक साधारण सड़क पर हुए विवाद के 1.5 महीने बाद इतनी बेरहमी से रुपेश की हत्या की जाएगी, ये रुपेश के परिवार के गले से नीचे नहीं उतर रही है। रुपेश के भाई दिनेश सिंह ने कहा कि न्याय के लिए वे जान की बाजी लगा देंगे, हर हाल में न्याय लेकर रहेंगे। दिनेश सिंह ने कहा कि परिवार बस इतना चाहता है कि रुपेश की हत्या के पीछे की पूरी साजिश सामने आए और कोई भी दोषी बचने ना पाए। आज पटना के सीनियर एसपी से बात के बाद भी परिजन पटना पुलिस की थ्योरी पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। रुपेश सिंह के परिजनों से मिलने के बाद पटना के सीनियर एसपी ने कहा कि उन्होंने पूरी बात परिजनों को विस्तार पूर्वक बता दिया है और ये भी भरोसा दिलाया है कि अब तक जो अपराधी बाहर हैं वे बच नहीं पाएंगे। हालांकि रुपेश के भाई पुलिस से आज भी सहमत नहीं दिखे। देखिए, पिछले महीने एक बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था और पूरे बिहार के लिए बहुत ही संवेदनशील घटना थी और इसको बहुत ही वरीय लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा था। मैं भी इस अनुसंधान का एक इंटीग्रल पार्ट रहा हूँ। 3 तारीख को हम लोगों ने घटना के संबंध में एक डिटेल्ड पीसी की थी, जो कि आप लोगों को ज्ञात होगा, और हम लोग इसमें सफलतापूर्वक इस केस को उद्भेदन करने में अब तक सफल रहे हैं। जो एक्चुअल अपराधकर्मी है जिसके द्वारा गोली चलाई गई है, हम लोग के अनुसंधान में जो साक्ष्य आए हैं उस आधार पर उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया है और उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। आगे की प्रक्रिया चल रही है। अब तक हम लोगों की, मेरी व्यक्तिगत रूप से फैमिली से, जो विक्टिम की, जो डिसीज़ हैं, की जो वाइफ हैं, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं बेसिकली आया था, मुझे लगा कि मेरा फ़र्ज़ है, मुझे उनके साथ शेयर करना चाहिए। आप लोग के माध्यम के से उन तक अनुसंधान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं उनसे बेसिकली अनुसंधान हम लोग किस तरीके से किया है और कैसे उस अपराधी तक पहुँचे वो शेयर करने आया था। उनका कुशल क्षेम लेने आया था और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है वो जानने के लिए आए थे। वर्तमान में चूँकि अभी वो लोग वहाँ नहीं हैं पटना में, तो अभी हम लोग इनको आज से ही इनको हम एक बॉडीगार्ड भी दे रहे हैं, जो कि एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है। और हालांकि बेसिक जो आज का आने का प्रयोजन था वो था कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो परिजनों से, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इस केस के हैं, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस केस के हैं, उनके साथ शेयर किया जाए और उनको सारी चीज़ें पारदर्शिता से बताई जाए। ये उद्देश्य था। सर, उसमें वो आ रहा है कि केवल आर्म्स में ही ऋतुराज को भेजा गया है। आप लोग को कानून की लिमिटेड जानकारी होती है। जब कोई गैरकानूनी काम होगा तब तक FIR होगा। जब ऋतुराज पकड़ाया है तो ऋतुराज के पास से एक अवैध आर्म्स बरामद हुआ, तो उस संबंध में भी एक FIR होगा। लॉजिकल है, इसलिए उस केस में वो जेल गया है। हालांकि पकड़ाया वो मर्डर केस में है, तो एक केस से दूसरे केस में वो रिमांड हो जाएगा, ऑन रिकॉर्ड पे आ जाएगा। एक प्रक्रिया की बात है सर, लेकिन रोड रेज जैसी छोटी सी घटना पे हत्या जैसा बड़ा जघन्य, मैंने इस संबंध में एक डिटेल्ड पीसी की है। आप लोग के चैनल्स पे वो चला होगा। कर रहे हैं परिजन कि हम संतुष्ट नहीं है इस जांच से। इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरे आने का प्रयोजन बहुत स्पष्ट था। मैं क्यों यहाँ पे आया था। जब मेरे पास कुछ नहीं था परिवार को बताने के लिए, तब मैं नहीं मिला उनसे। जब मेरे पास कुछ है तो स्पष्टता से, पारदर्शिता से उनके साथ शेयर करने आया था, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे जो घटना हुई, जो इंसिडेंट हुआ, उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वही। रुपेश की पत्नी नीतू सिंह ने आज भी कहा कि वो चाहती हैं कि उनके पति की हत्या की जांच CBI करे, वो भी पटना हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में, ताकि उनको भरोसा हो कि जांच सही हुई है। रुपेश की पत्नी कहती हैं कि उनके पति की हत्या के पीछे कोई बड़ी बात है और अपराधी को छुपाया जा रहा है। हाई कोर्ट की निगरानी में CBI की जांच इस मामले में आप चाहती हैं? जी। क्यों ऐसा लगता है आपको कि ये होना चाहिए? संतुष्टि नहीं है इस बात से। हमको एक छोटा सा बात के लिए कोई इतना बड़ा दुर्घटना को अंजाम दे देगा, सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ा सा भी
मारपीट तो दूर का बात है, बहस भी नहीं हुआ था। ये गाड़ी से उतरे तब तक वो उठ के भाग चुके थे। मतलब उनसे कोई बातचीत किया, उनसे कोई देखा कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो ये पुलिस कहानी बता रही है, झूठी कहानी। एकदम झूठ है। ऐसा कुछ हो रहा तो आके बताए रहते ना हमसे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा घटना किसी इस ने घटना के पीछे क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई किसी को इतनी बुरी तरह से नहीं मार सकता है। अच्छा, मान लीजिए ये घटना तो हो गई, आपको क्या लगता है कि ये घटना जिस किसी ने भी किया हो आखिर क्यों किया होगा? उसके पीछे क्या वजह रही होगी? क्या रुपेश जी ने कभी आपसे ये इस बारे में चर्चा की थी कि किसी बड़े आदमी से उनका झंझट हो गया है? नहीं, उनके सब फ्रेंड थे। सरकार से क्या मांग करेंगे? सुरक्षा, दो ठो बच्चा को लेके रहना है, सुरक्षा तो चाहिए ना। कोई सुरक्षा नहीं मिला। और उसके बाद कैसे हम घर चलाएंगे, क्या खिलाएंगे? इसे बच्चा में पढ़ेगा, उनका सपना था। बोलो, आपको बता दें कि रुपेश सिंह को पिछले महीने 12 जनवरी को उनके अपार्टमेंट के सामने ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतारा गया था। इस घटना के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। विपक्षी दलों ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले पुलिस ने इस केस के खुलासे का दावा करते हुए ऋतुराज नाम के एक अपराधी को पेश किया। हाँ, देखें, जो भी एसएसपी साहब जो अपना बयान दिए हैं, चाहे जो भी अपना हम लोग के साथ शेयर किए हैं, वो तो ठीक है। हम लोग भी अपना जो भी बात था वो एसएसपी साहब को शेयर किए हैं। एसएसपी साहब बोले हैं, आश्वासन देकर गए हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम अपराधी जो भी होगा, जो भी अपराध में संलिप्त होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बहुत बड़ा लोग हो बिहार के, क्या लगता है कि बहुत बड़ा लोगों का हाथ है? ऐसा तो देखिए, ऐसा तो कोई अब अनुसंधान में बोल रहे हैं कि जो भी होगा बख्शा नहीं जाएगा। अब बड़ा है, छोटा है, क्या है, कैसा है? आपको क्या लगता है रोडरेज जैसे घटना के कारण जो है? रोडरेज वाली बात में हम पूछे हैं एसएसपी साहब से। एसएसपी साहब बोले हैं कि जांच चल रही है और जांच में अनुसंधान में जो आएगा रोडरेज वाली बात, या चाहे आगे अभी 3 अपराधी और है, उसका हम लोग यही कर रहे हैं, अरेस्टिंग करने का ये कर रहे हैं, उसका भी बयान लेंगे। उसके बाद में आगे जो होगा उसको अनुसंधान में हम शेयर करेंगे। अभी जो है सो सामने अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी रोडवेज वाली बात में हम बोले हैं कि सर इतनी बड़ी हत्या और इतनी छोटी बात ये तो पच नहीं रहा है। तो एसएसपी साहब बोले हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। रोडवेज वाली एविडेंस है, जो अपराधी पकड़ा गया है वो रोडवेज वाली घटना बता रहा है, लेकिन हम लोग इसको जांच करने में लगे हैं, अनुसंधान करने में लगे हैं। और जहाँ तक भी होगा, जहाँ तक होगा, सच्चाई के तह तक हम लोग पहुँचेंगे। इस किताब का पन्ना खुल गया है, लास्ट पन्ना तक हम लोग उसको पहुँचेंगे और अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। और जो उस आदमी का हत्या हुआ है उसमें अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। आपको बता दें कि रुपेश सिंह को पिछले महीने 12 जनवरी को उनके अपार्टमेंट के सामने ताबड़तोड़ कई गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। विपक्षी दलों ने सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले पुलिस ने इस केस के खुलासे का दावा करते हुए ऋतुराज नाम के एक अपराधी को पेश किया, पर परिवार आज भी इस हत्या के खुलासे पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। खुलासा के लिए इशिका के साथ छपरा से विपिन बिहारी प्रसाद की रिपोर्ट।